हेलो एवरीवन, आई एम शैली एंड यू आर वाचिंग लीगल पिल। सो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ दो केसेस के बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली दोनों का थोड़ा कनेक्शन तो है क्योंकि जो केसेस है ना वो बेल से रिलेटेड हैं। सो आई थॉट कि नहीं, मुझे यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली डिस्कस करने चाहिए। तो पहला केस जो है वो अभी रिसेंट अक्टूबर का ही है 2022 का, और दूसरा केस जो है वो है 2021 का, बट बेल से ही रिलेटेड है। सो आई थॉट कि मुझे इन दोनों को साइमल्टेनियस डिस्कस करना चाहिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो बेल पे है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि बेल जो है, बेल का जो चैप्टर है, चैप्टर 33, वो डील होता है हमारे CRPC मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के चैप्टर नंबर 33 फ्रॉम सेक्शन 436 टू 450। यहाँ पे आपको नॉन बेलेबल केसेस में, बेलेबल केसेस में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा और हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा कैसे बेल दी जाती है, इन सब के बारे में प्रोविजंस बताए गए हैं। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे बेल के रिलेटेड जो प्रोविजंस है उन्हें ध्यान देना चाहिए, तभी जाके आप इसको समझ पाएंगे। सो फर्स्ट केस इज फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट। इन दिस केस बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एक अक्यूज है जिसके ऊपर रेप के चार्जेस लगे हैं, और उस रेप के चार्जेस के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको ना हम बेल तो दे रहे हैं, लेकिन हाँ 1 साल के अंदर जैसे ही प्रोसिक्यूट्रिक्स ट्रेस कर ली जाती है तो आपको उसके साथ शादी करना पड़ेगा। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि एक अक्यूज और जो प्रोसिक्यूट्रिक्स रहती है, मतलब जिनके बीच में कंसेंशुअल रिलेशनशिप रहता है, उसके बाद उनके बीच में वो फैक्ट नजर आता है कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है शी गॉट प्रेग्नेंट, और जैसे ही वो अपने इस फैक्ट को बता, जिसके साथ उसका रिलेशन है कि आई एम प्रेग्नेंट, वो उसके साथ शादी करना चाहती है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकता शादी, ऐसा उसने बताया जब उसके ऊपर अबैंडनिंग ऑफ चाइल्ड के चार्जेस लगे। मतलब प्रोसिक्यूट्रिक्स जैसे ही उसको प्रेगनेंसी का पता चलता है और उसके बाद उसका जो बच्चा डिलीवर होता है, उसके बाद उसने अबैंडन कर दिया, तो पुलिस ने उसे पकड़ा। तो उस केस के दौरान उसने बताया था, लेकिन उसका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं कंप्लेंट लॉज कराऊंगी इनके अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे जो भी पुलिस ऑफिसर्स ने उसका बयान लिया था कि आपने क्यों अबैंडन किया, तब पता चला कि हाँ उसके वजह से उसने अबैंडन किया था, क्योंकि उसको शादी करने के लिए मना कर दिया है। तो फर्दर ये पता चलता है कि अक्यूज और उसके फैमिली मेंबर्स को, जैसे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस केसेस में बताए गए हैं, कि यहाँ पे अक्यूज और उसकी फैमिली को कोई एतराज भी नहीं है शादी से। तो कोर्ट ने जो भी जस्टिस, यहाँ पे जो जस्टिस हैं, जस्टिस भारती दंगरे, उन्होंने ये बोला कि ठीक है, आपको एतराज नहीं है, वो आपने एफिडेविट भी दे दिया है, तो अगर आपको एतराज नहीं है तो आप 1 साल के अंदर उस प्रोसिक्यूट्रिक्स जैसे ही ट्रेस कर ली जाती है उससे आपको ना शादी करनी पड़ेगी। और उसी कंडीशन को इम्पोज करते हुए उन्होंने बेल दे दी। तो अब जहाँ पे बेल देने का सवाल आता है तो हमारे दिमाग में एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट केस है, वो है 2021 का। जैसे ही कंडीशंस ऐसी कुछ इम्पोज करी जाती हैं कि बहुत आपने सुना होगा इस केस के बारे में। केस का नाम है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में कंडीशन क्या इम्पोज करी जाती है कि यहाँ पे अक्यूज के ऊपर चार्जेस लगे होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के। यहाँ पे कंडीशन ये इम्पोज करी जाती है कि हाँ, हम आपको बेल तो देंगे, लेकिन आपको ना उस जो भी विक्टिम है उसके घर जाना पड़ेगा, और उसके घर जाने के बाद आपको उससे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप राखी वो आपके हाथ पे राखी टाई करे। जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐसी कंडीशन लगाई कि आपको राखी के लिए टाई करवाना पड़ेगा विक्टिम के घर जाके, और सारी कंडीशंस जैसे कि एज अ कस्टम आपको कुछ पैसे देने होंगे उनको, जिससे वो कुछ स्वीट्स एंड ऑल खरीद सकें, ये सारी कंडीशंस लगाई। तो इनमें से एक कंडीशन को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने डिवीजन बेंच के सामने पहुंचता है केस। और इसमें बेंच होती है जस्टिस AM खानविलकर और S रविंद्र भट्ट, ये दोनों जस्टिस होते हैं, ऑनरेबल जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने डांट फटकार लगाते हुए कुछ बेल के लिए कंडीशंस इम्पोज करे कि आपको बेल का जब ऑर्डर देना है, बेल की जो ऑर्डर देना है, तो देयर मस्ट बी सम कनेक्शन बिटवीन, देयर मस्ट बी सम नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द बेल ऑर्डर।
बेल ऑर्डर का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उस पर कोई कनेक्शन नहीं होगा, कंडीशन आप जो पुट कर रहे हैं, तो उससे क्या मतलब होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको ऐसे बेल कंडीशन लगा के उस इंडिविजुअल को हरास नहीं करना है। उसके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, तो उस इंडिविजुअल को आपको हरास नहीं करना है। और आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट या मैंडेट नहीं लगा देनी है जिससे दोनों के बीच कांटेक्ट बने, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आपको सीधे से एक ऐसा बेल ऑर्डर पास करना है जिसका कोई नेक्सस होना चाहिए उसके ऑब्जेक्ट से। बस ऐसा ही इस केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपको बहुत ही सावधानी के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं इम्पोज करनी है जिससे सामने वाली पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज हो। मैं इन दोनों केसेस से आपको ये समझाना चाहती थी कि फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस बेल की कंडीशंस होती हैं ना, वो डिफर करती हैं, तो कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। आई होप कि ये केस स्टडी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।